ये जो समाज सेवा का क्षेत्र है, इसमें प्रगति का एक क्रम पूरा कर लेने के बाद जब व्यक्ति एक सोपान को पूरा कर लेता है, तब दूसरे सोपान पर चढ़ने की व्यवस्था बनती है। बीए बीएससी व्यक्ति कर ले तो एमए एमएससी के लिए एलिजिबल हो जाता है, एमए एमएससी कर ले तो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाता है। आदमी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तो एसोसिएट के लिए एलिजिबल हो जाता है, एसोसिएट हो जाए तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब भौतिक क्षेत्र में आदमी को एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, पहली करेंगे तो दूसरी करेंगे, दूसरी करेंगे तो तीसरी करेंगे, तीसरी करेंगे तो चौथी करेंगे, एक साथ यदि आदमी 4 सीढ़ी चढ़ेगा तो गिरेगा ही। वैसे ही दोस्तों, अध्यात्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, लोक सेवा के क्षेत्र में, जिसमें गुरुदेव के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी क्या काम कर रहा है, कौन कौन सी जगह पर बैठा है, कौन कौन से काम को कर रहा है, सारे के सारे लोग गुरुदेव की योजना के ही अंग हैं। हम में से कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जो करता है गुरुदेव की इच्छा से करता है। उनको लगता है कि आज नाटक में इस पात्र को जिम्मेवारी देने की आवश्यकता है, वो जिम्मेवारी निभाता है। उनको लगता है कि आज इस युग निर्माण योजना के रंगमंच पर इस व्यक्ति को ये डायलॉग देने की आवश्यकता है, वो डायलॉग बोलता है। हम लोग कर वो रहे हैं जो गुरुदेव की योजना का अंग है, और इसमें सौभाग्य है कि हम लोगों को लोक सेवा के इस क्षेत्र में जुड़ने का अवसर मिला। और अवसर मिला तो यहाँ पर भी नियम वही लागू होता है जो भौतिक क्षेत्र में होता है। यहाँ पर भी एक सीढ़ी को पूरा करने के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने का विधान है। जब आदमी एक जगह की योग्यता पूरी कर लेता है तो दूसरे पर जाता है। अंतर मात्र इतना है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर को नहीं जाती बल्कि नीचे को जाती हैं। यहाँ पर जितना ज़्यादा जो गुरुदेव का अपना होता जाता है, जितना ज़्यादा जो लोक सेवी होता जाता है, जितना ज़्यादा जिसके जीवन में अध्यात्म आता जाता है, वो व्यक्ति उतना ही नम्र, उतना ही विनम्र, उतना ही शिष्ट, उतना ही शालीन, उतना ही निरहंकारी होता जाता है। यदि आप इस दृष्टि से देखें तो, उस दृष्टि से देखें तो, यदि आपके पास सूक्ष्म दृष्टि है तो आदमी इस बात को जानता है कि यहाँ पर एक के ऊपर और 1000 गुना बड़ा तपस्वी बैठा है, उसके ऊपर और 1000 गुना बड़ा तपस्वी बैठा है, उसके ऊपर और 1000 गुना बड़ा तपस्वी बैठा है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी पलक झपकने से सृष्टि को बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, और उनके अंदर उतनी ही मात्रा में विनम्रता, शिष्टता और शालीनता होती है। गुरुदेव निस्संदेह रूप से इस पूरे जगत के शहंशाह और बादशाह आप उनको कह सकते हैं। दिखे भले से नहीं, दिखे भले से नहीं, पर इस दुनिया में न कोई सरकार बनती है और न बिगड़ती है, न कोई आता है न कोई जाता है जो उनकी इच्छा के बगैर नहीं घटता। और उसके बावजूद जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो इस बात से परिचित हैं कि गुरुदेव के पास गांव का पटवारी भी आता था तो गुरुदेव उठ करके उसके लिए कुर्सी खुद खोलते थे। इतनी ज़्यादा शिष्टता, इतनी ज़्यादा विनम्रता। हम लोगों का जो लोक सेवा का पथ है दोस्तों, वो अपने आप को तपाने का, अपने आप को गलाने का और अपने आप को सुगढ़ बनाने का पथ है। ये बातें आप लोगों से मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ तो हर व्यक्ति एक अपने आप में पवित्र आत्मा के रूप में उपस्थित है। बातें उन लोगों तक पहुँचाने की आवश्यकता है जिनने शायद गुरुदेव को नहीं देखा, जो शायद इस बात को नहीं जान सके कि कित शिष्टता के साथ, शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ और निरहंकारिता के साथ इतने बड़े संगठन का निर्माण हुआ। प्रशंसा की चाहत यदि किसी को हो, फिल्म इंडस्ट्री खुली, आदमी उधर जा सकता है। यदि किसी को मालाएं चाहिए थी तो राजनेता बन जाते, किसी को यदि भीड़ देख करके अच्छा लगता है तो सर्कस में चले जाते। उसके लिए समाज सेवा जैसा कठिन पथ चुनने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ व्यक्ति साधना के लिए, यहाँ व्यक्ति सेवा के लिए, यहाँ व्यक्ति निरहंकारिता के लिए, यहाँ व्यक्ति निस्पृहता के लिए। वो तारीफों का, वो तमाशों का, वो तालियों का पथ हमारा है ही नहीं, क्योंकि अहंकार जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। सुंद को नहीं छोड़ा, मुचकुंद को गिरा करके छोड़ा, नहुष को गिरा करके छोड़ा, असुरों को गिरा करके छोड़ा, रावण को गिरा करके छोड़ा, सिकंदर को गिरा करके छोड़ा। हर व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार आया उसको यदि कोई तोहफा अहंकार देकर के जाता है तो विनाश का देकर के जाता है। आज नहीं तो कल वो पथ उसके लिए खुल ही जाता है। किसी ने लिखा है कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है, अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर,
उसने लिखा है, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। एक मोमबत्ती जलाने वाला नहीं। रावण की कब्र कहाँ है, सिकंदर की कहाँ है, लोगों को पता भी नहीं। विश्व विजेता बन करके घूमते थे, आज कोई जानने वाला भी नहीं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।